ये टेंसेंट की कहानी है जिसके डिजिटल इकोसिस्टम के 1 बिलियन से ज़्यादा डेली यूजर्स हैं। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने पबजी मोबाइल का नाम ना सुना हो, लेकिन ये गेम टेंसेंट के पूरे बिजनेस एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा है। आज टेंसेंट चाइना की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी जायंट मानी जाती है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे। क्योंकि इस एम्पायर की शुरुआत ना किसी बिलियन डॉलर एक्विजिशन से हुई, ना किसी ब्लॉकबस्टर गेम से। इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक सिंपल सी चैट ऐप से। 1998 चाइना का इंटरनेट मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा था। इसी पीरियड में टेंसेंट लॉन्च हुई और तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कंपनी इस स्केल पर पहुंचेगी। टेंसेंट का पहला प्रोजेक्ट था QQ, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल सही वक्त पे मार्केट में आया। जब चाइना ऑनलाइन आ रहा था, QQ के यूजर भी कुछ ही सालों में मिलियंस तक पहुंच गए। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम थी, यूजर्स मिलियंस में थे और रेवेन्यू जीरो पर। इसी मौके पे टेंसेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कंपनी का फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला था। मोस्ट कंपनीज एक सिंगल सक्सेसफुल प्रोडक्ट पे रुक जाती हैं, लेकिन टेंसेंट एक पूरा नेटवर्क बिल्ड कर रहा था। उन्होंने एक पैरेलल माइक्रो इकोनॉमी खड़ी करने के लिए QQ प्लेटफॉर्म पर QQ कॉइन इंट्रोड्यूस किया। ये माइक्रो करेंसी इतनी हाई वेलोसिटी और ट्रस्टेड एसेट बन गई कि चाइना में लोकल डिजिटल ट्रेड, रिटेल ट्रांजैक्शन और पीयर टू पीयर पेमेंट डायरेक्ट QQ कॉइन में सेटल होने लगी। स्केल इतना मैसिव था कि इस पैरेलल ट्रांजैक्शन लेयर को मैनेज करने के लिए बाद में सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज को स्पेशल रेगुलेशन जनरेट करने पड़े ताकि फिस्कल पॉलिसी बैलेंस रहे। QQ में इन्हीं एंटरटेनमेंट फीचर्स और ऑनलाइन एसेट्स के थ्रू मोनेटाइजेशन मजीद स्ट्रांग होती गई और पहली बार टेंसेंट ने प्रूव किया कि ऑनलाइन अटेंशन को कैसे मैसिव रेवेन्यू में चेंज किया जाता है। लेकिन रियल गेम चैप्टर भी आना बाकी था। 2011 टेंसेंट ने एक नई ऐप लॉन्च की, WeChat। शुरू में इसे ज्यादा अटेंशन नहीं मिली, लेकिन कुछ ही सालों में चाइना की डिजिटल लाइफ का एब्सोल्यूट सेंटर बन गई। WeChat सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रही, टेंसेंट ने इसके अंदर सोशल फीचर्स, मोबाइल पेमेंट्स, बिजनेस टूल्स और मिनी प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर दिए। इस मिनी प्रोग्राम फीचर ने ऑपरेटिंग सिस्टम की मोनोपोली को खत्म कर दिया। यूजर को किसी भी थर्ड पार्टी सर्विसेज, ई-कॉमर्स स्टोर या फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए अलग ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ WeChat के अंदर ही चलता था। रिजल्ट्स, यूजर्स के लिए ऐप लीव करने की जरूरत ही खत्म हो गई और एप्पल और गूगल का स्टैंडर्ड ऐप स्टोर मॉडल यहाँ बाईपास हो गया। आज इस सिंगल प्लेटफॉर्म के 1.4 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं और इसका WeChat पेमेंट नेटवर्क एनुअल पेमेंट वॉल्यूम में 100 ट्रिलियन RMB से ज़्यादा प्रोसेस करता है, जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क के बराबर है। इस फिनटेक नेटवर्क को हार्डवेयर और AI के साथ मर्ज करने के लिए टेंसेंट ने प्रोप्राइटरी फेस रिकग्निशन टर्मिनल्स डिप्लॉय किए। फिजिकल सुपर स्टोर्स और रिटेल आउटलेट्स पर अब कस्टमर्स को कैश, कार्ड्स या स्मार्टफोन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टर्मिनल फेस स्कैन करता है और ट्रांजैक्शन सेकंड्स में ऑटोमेट हो जाती है। हर नई सर्विस इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती गई और इसी नेटवर्क इफेक्ट ने टेंसेंट की ग्रोथ को मजीद एक्सेलरेट किया। QQ ने यूजर बेस दिया, WeChat ने स्केल दिया और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इकोसिस्टम ने ट्रिलियन RMB एम्पायर बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल ऑब्वियस था, ग्लोबल एक्सपेंशन थ्रू गेमिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल एक्सपेंशन से पहले 2014 में टेंसेंट टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एक्विजिशन के बिल्कुल करीब थी। कंपनी व्हाट्सएप को कंप्लीट एक्वायर करने के लिए फाइनल नेगोशिएशन टेबल पर थी, लेकिन बिल्कुल फाइनल एग्जीक्यूशन के फेज में टेंसेंट के फाउंडर पॉनी मा को मेडिकल इमरजेंसी और बैक सर्जरी की वजह से कुछ डिलेज का सामना करना पड़ा। इस अनएक्सपेक्टेड डिले का एडवांटेज सिलिकॉन वैली ने उठाया और फेसबुक ने डबल एक्विजिशन प्राइस ऑफर करके डील क्लोज कर दी। अगर ये मेडिकल डिले ना होता तो आज का ग्लोबल मास कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर कंप्लीट टेंसेंट कंट्रोल कर रहा होता। लेकिन टेंसेंट ने इसके बाद अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी को स्केल अप किया और ग्लोबल ओनरशिप चूज किया और खुद ऐप बिल्ड करने के बजाय इंडस्ट्री के वैल्यूएबल एसेट पर फोकस किया। लीग ऑफ लेजेंड्स का डेवलपर रायट गेम्स को टेंसेंट आज 100% ओन करती है। फोर्टनाइट और अनरियल इंजन का क्रिएटर एपिक गेम में भी टेंसेंट का अराउंड 40% स्टेक है। क्लैश ऑफ क्लैंस के पीछे खड़ी सुपरसेल में भी टेंसेंट के पास मेजॉरिटी कंट्रोल है। इस ग्रोथ के पीछे इनकी एब्सोल्यूट एग्रेसिव मार्केट पोजीशनिंग थी, जिसे माइक्रो इनोवेशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। जब भी मार्केट में कोई नया टेक प्रोडक्ट या कमर्शियल मॉडल वैलिडेट होता, टेंसेंट अपनी मैसिव एक्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और यूजर डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल को यूज करके एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म इटरेशन लॉन्च कर देती थी। उनका कॉर्पोरेट रूल सिंपल था, या तो स्टार्टअप उनके इकोसिस्टम का पार्ट बनकर स्ट्रेटेजिक स्टेक शेयर करें
या फिर टेंसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट के सामने कम्पीट करें। दुनिया का हर सक्सेसफुल गेमिंग इकोसिस्टम के पीछे टेंसेंट का नाम बार बार सामने आता है। लेकिन गेमिंग सिर्फ शुरुआत थी। टेंसेंट ने अपनी कैश मशीन को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंजन में कन्वर्ट कर दिया। कंपनी ने टेस्ला, रेडिट, डिस्कॉर्ड और सी लिमिटेड हाई इम्पैक्ट कंपनीज में अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दी। यहाँ इनकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच अलग थी। हर कंपनी को फुल एक्वायर नहीं करते बल्कि उनके की स्ट्रेटेजिक स्टेक्स लेते हैं। टेंसेंट के इन्वेस्टमेंट आर्म बैकग्राउंड में दुनिया की टॉप टियर सॉवरेन वेल्थ फंड्स के बराबर इक्विटी कंट्रोल करता है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर ऑटोमेशन तक ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के हर मेजर कॉर्नर में पावर पोजीशन होल्ड कर चुकी थी। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था तब टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए रेगुलेशंस आए, ग्रोथ पेस स्लो हुई और गेमिंग अप्रूवल्स पर प्रेशर बढ़ गया। पूरे सेक्टर की हंड्रेड्स ऑफ बिलियन RMB की मार्केट वैल्यू अफेक्ट हुई और टेंसेंट पर भी इसका हैवी इंपैक्ट पड़ा। लेकिन यहाँ कंपनी ने अपनी रियल क्वालिटी दिखाई, अडेप्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट किया, AI रेस पे एग्रेसिवली इंक्रीज किया और क्लाउड सर्विसेज को ग्लोबली एक्सपेंड किया। टेंसेंट ने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी एम्पायर खड़ा किया, वो भी बिना कभी दुनिया की सबसे लाउड कंपनी बने। अगर आपको ये ऐसे ही डीप बिजनेस स्टोरीज, ग्लोबल ऑपरेशन और सप्लाई चेन इनसाइट्स पसंद हैं तो चैनल को लाजमी फॉलो करें। मैं हूं ज़िया अब्बासी और पिछले 14 साल से ऑन ग्राउंड बिजनेस और सोर्सिंग इकोसिस्टम क्लोजली चला रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम डिकोड करेंगे